ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं जो कि आजकल देश में एक चर्चा चल रही है सरना धर्म को लेकर, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सरना धर्म को मानने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको हमने आदिवासी समाज के रूप में हम उनको देखते हैं, और सरना धर्म की बात वो करते हैं। तो आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि झारखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ में, विशेष करके इन दो राज्यों में, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन है, ईसाइयों में जो कन्वर्जन होता है, विशेष रूप से आदिवासियों में होता है। मूलतः अगर आप झारखंड में चले जाएंगे तो रांची के अंदर आप चले जाइए, या फिर छोटा नागपुर, या फिर आपके जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, पलामू हो गया, और फिर दक्षिणी झारखंड के जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं छोटा नागपुर के, तो उनमें कई जिले आते हैं, सबका नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो उनके अंदर दक्षिणी झारखंड के क्षेत्र में कुछ ज्यादा है, लगभग पूरे झारखंड में गांव गांव में आपको चर्च मिलने शुरू हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे गांव बचे हुए हैं। पहले चर्च मिलने शुरू हुए, अब जो है धीरे धीरे मस्जिदों की संख्या भी वहां पर बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक आंदोलन भी चल रहा है, जो कि आदिवासी समाज के, मुंडा समाज के या सरना समाज के जो आदिवासी रहे हैं, जिनमें कि बहुत बड़ा नाम आता है भगवान बिरसा मुंडा का। तो भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने जो अलख जगाई थी, ईसाइयों के खिलाफ जगाई थी, उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। बहुत कम उम्र में उन्होंने पूरे ईसाई समाज को बता दिया था कि इतना आसान नहीं है आदिवासियों को बदलना। तो सरना धर्म के थे वो, और सरना धर्म में रहना अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि उनके बलिदानों को हम सम्मान देते हैं जब हम उनके धर्म का पालन करते हैं, सरना धर्म में हम रहते हैं। तो आदिवासी समाज, झारखंड का आदिवासी समाज सरना धर्म को मानता है, और सरना धर्म के प्रति जो आंदोलन है वो अब आगे बढ़ रहा है। अब उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर्स भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के समर्थन के साथ साथ एक विरोध भी चल रहा है, और वो विरोध मुखौटा बदल बदल कर सामने आ रहा है। तो उस विरोध में एक बात ये बताई जा रही है कि भाई, सरना धर्म जो तुम कहते हो, तुम तो फिर हिंदू बन जाओगे, मूर्ति पूजक बन जाओगे, तो तुम्हारा सरना धर्म तो हिंदू ही हुआ, तो तुम्हारा विरोध हिंदुओं के साथ होना चाहिए, ईसाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। ईसाइयों ने तुम्हें शिक्षा दी, स्कूलिंग दी, स्कूल दिए। हालांकि अब पिछले अगर हम देखें, पिछले 15 वर्षों से अगर हम देखें, तो 15 वर्षों या 20 वर्षों से भी आप कह सकते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल का जो कल्चर था भारत में, बहुत डाउन हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। नहीं तो पहले के टाइम में, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, जब मैं स्कूलों में पढ़ रहा था, मैं खुद भी एक कैथोलिक स्कूल से पढ़ा हूं। स्टार्टिंग में मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह जो स्टार्ट हुआ, वो कैथोलिक स्कूल में ही हुआ शुरुआत में। तो और बहुत जमीनें कैथोलिक स्कूल्स के पास, कॉन्वेंट्स के पास बहुत जमीनें, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें आज भी हैं, लेकिन उनका क्रेज पहले से बहुत डाउन हो चुका है। तो उस टाइम में जब मैं पढ़ता था, तो किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, वहां का जो टॉप का स्कूल होता था, वो उसका नाम सेंट माइकल है, लोयला है, या फिर नॉटरडेम है, या इस तरह के नाम से सारे स्कूल मिलते थे। या सेंट जेवियर, जो कि बहुत फेमस है। सेंट जेवियर ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैपिटल सिटी नहीं होगा इंडिया के अंदर, इंडियन स्टेट में, कि जहां पर सेंट जेवियर ना हो। ठीक है। इस तरह से दूसरे कई नामों से क्रिश्चियन स्कूल, कॉलेजेस नंबर 1 पे गिनाए जाते थे। वो अपने सिटी में सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मेंस दिया करते थे। लेकिन अब सीन काफी बदल चुका है, काफी बदलाव आ चुका है। अब आप देखेंगे तो टॉप के स्कूल्स में बदल चुका है, बहुत कुछ अलग हो गया है। बहुत सारे नए एजुकेशनल ग्रुप्स आ गए हैं, जिसमें कि जी माउंट लिट्रा है, जीडी गोइंका है, बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं जो कि अब वो चल रहे हैं। तो वो
ईसाई नहीं है, ना ही वो ईसाइयत का प्रचार करते हैं। तो चलिए उस एक बदलाव हमें पूरे भारत में ये देखने को मिलता है, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा-सा ये बदलाव ज़रूर आया है और ये ब पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी बात है। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय आदि भी कई इस जगहों पर अच्छा है। डीएवी तो है ही, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से चलता है डीएवी। तो इस तरह से बदलाव आया है, ये बदलाव बहुत अच्छा है। लेकिन सरना धर्म के विरोध में इस मुख्य रूप से सरना धर्म या आदिवासियों का विरोध क्रिश्चियन कन्वर्जन से है, ईसाइयों से है। और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई जो ईसाई बन गया उसे कोई भी सामाजिक पद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरना धर्म के अंदर या सरना समाज में गांव प्रधान का होना या पुजारी का होना, जिसको पाहान या कुछ नाम दिया जाता है इस तरह से, उसका जो होना है वो कोई ईसाई नहीं होना चाहिए। अभी क्या था कि उन पदों पर भी जो कन्वर्टेड आदिवासी थे वो बैठ रहे थे, तो उसका विरोध शुरू हो चुका है। कुछ गांवों में, झारखंड के कुछ गांवों में या छत्तीसगढ़ के एक गांव में सूचना यह है कि वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है कि किसी भी क्रिश्चियन फादर या पास्टर का प्रवेश गांव में वर्जित कर दिया गया है कि भाई वो नहीं आ सकते। वैसे वो गांव घूमने आते हैं, आ जाएं, लेकिन अगर वो किसी को अपने ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई रिलीजन का प्रचार करने के लिए अगर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सीधा सीधा वहां कई छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी ऐसे ऐसे बोर्ड लगने शुरू हो गए। लेकिन साथ में एक बात कही जा रही है कि सरना धर्म को खतरा ईसाइयों से नहीं है। सरना धर्म को जो खतरा है वो सनातन धर्म से है, वो हिंदुओं से है, ईसाइयों से नहीं है। ईसाइयों ने तो उनकी बहुत सहायता की है। एक बार इतिहास पढ़िए सही से, एक बार इतिहास सही से पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने पढ़ी है, जब मैं फिलॉसफी पढ़ रहा था, एमए मास्टर कर रहा था फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स में, तो उसमें मैंने स्पेशल एक सब्जेक्ट लिया था, ट्राइबल फिलॉसफी। ट्राइबल फिलॉसफी लिया था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट था मेरे पास, तो उसके अंदर जो है वो ग्रेजुएशन में था, मास्टर में नहीं था। तो उसके अंदर जो अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उसमें जो आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन था, वो जब आप पढ़ेंगे और जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि सन 57 से भी पहले, 1857 से भी पहले अंग्रेजों का जो युद्ध होता है वो आदिवासी समाज के साथ होता है। सबसे पहली लड़ाई वहीं से शुरू होती है और स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो आदिवासियों के साथ वो शुरू होता है। ठीक है, सन 57 एक पूरे भारत में क्रांति हुई थी, सन 57 की पहली क्रांति थी। लेकिन उससे पहले झारखंड के आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा और कई नाम है, एक नाम नहीं है, जो शहीद हुए उसमें। और एक साथ कहते हैं कि 2000, एक ही युद्ध में अंग्रेजों ने 2000 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। तो वो अंग्रेज जो ईसाइयत को लेकर आए हैं वो आदिवासियों के शुभ चिंतक हैं। ऐसा अगर कोई आदिवासी सोचता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो महामूर्ख और घोर अंधविश्वासी बन चुका है। तो इतनी हत्याएं की, इतनी हत्याएं अंग्रेजों ने कि पूछो मत। इसीलिए मतलब कि निर्मम किलिंग्स की गई जमीन को हड़पने के लिए। जमीन को हड़प कर अंग्रेजों ने फिर जमींदारों को बिठा दिया, जमींदारों को बिठा दिया खून चूसने के लिए। तब जमींदारी प्रथा शुरू हो गई। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा का संबंध कोई सनातन धर्म से नहीं है। कई सारी प्रथाएं ऐसे हैं जो अंग्रेज लेकर आए थे। ठीक है, ये जो आप कहते हैं टॉयलेट क्लीन करने वाला एक समुदाय है, जिसको आजकल लोग वाल्मीकि समझ आए, स्वच्छता, ये टॉयलेट सफाई करने वाले समुदाय का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया था। क्योंकि भाई इंडियंस के तो अभी तक चले जाओ गांवों में, हालांकि प्रधानमंत्री ने टॉयलेट बनाने के खूब पैसे दे दिए हैं, लेकिन हरियाणा और कई जगहों के गांवों में अभी भी लोटा लेकर जाने का प्रैक्टिस बना हुआ है। कई लोगों ने पैसे ले लिए, टॉयलेट घर में बना, अगर बनाए भी हैं तो महिलाएं उसको कि चलो हमारे घर की महिलाएं यूज करेंगी उनको बाहर, लेकिन हम तो लोटा लेके बाहर ही जाएंगे। अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे समाज का निर्माण किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा भी शुरू की थी। तो इस प्रकार से जमींदारों को जमीन देना और उनसे फिर टैक्स वसूलना उनके नाम पर, इस तरह की चीजें फिर चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन आदिवासी समाज फिर भी काफी हद तक स्वतंत्र था इस मामले में। उनकी जमीनें उनके पास थी। और जो सरना धर्म है, अब सरना धर्म को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सरना धर्म वास्तव में क्या है? सरना धर्म प्रकृति की शरण में जाना, प्रकृति पूजा, शुद्ध रूप से प्रकृति पूजा का यहां पर महत्व है।
सरना धर्म के अंदर, जो कि आदिवासी समाज, झारखंड, छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज, उड़ीसा का भी आदिवासी समाज इसमें इन्वॉल्व होता है और वो इसको मानते हैं। तो शुद्ध रूप से प्रकृति पूजा, जंगलों की पूजा, पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा करना, ये जो है सरना धर्म में बहुत ही मुख्य और शुद्ध रूप से पूजा करना, अच्छे से पूजा करना, ठीक है? बहुत ज्यादा केमिकल्स को यूज ना करना, ठीक है? तो ये इस तरह की पूजा जो है सरना धर्म में की जाती है। तो प्रकृति पूजा इनका मुख्य रूप है। देवताओं को मानना, ब्रह्मा ने सृष्टि की है, ये मान्यता भी आदिवासी समाज में मिलती है। फिर उनके कई अलग अलग देवता, धर्म के देवता, कर्म के देवता होते हैं, तो उन देवताओं को भी मानना, पूर्वजों को मानना और पुनर्जन्म में विश्वास करना। तो अब इससे ये सब आज मैं सरना धर्म के बारे में ही आपको बताऊंगा और इसका उद्देश्य है कि आप समझ लें कि सरना और सनातन अलग है क्या, और क्या सरना धर्म को सनातन से खतरा है। सरना तो पहले से ही सनातन के साथ चलता हुआ आ रहा है। सनातन का अर्थ हो जाता है सनातन तत्व, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो सनातन तत्व। सरना का मतलब है प्रकृति की शरण में जाओ, प्रकृति की शरण में जाओ, कर्म की शरण में जाओ, अर्थात अच्छे से कर्म करो अपना। कर्म का बहुत ही विशेष महत्व है सरना धर्म में। तो इसलिए सरना धर्म जो है आपको, और शरण में और प्रकृति में भी दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा करो। जंगल और जमीन की रक्षा करो, धरती माता की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो। इसलिए सरना धर्म, अब झारखंड में आप चले जाइए, बहुत सारे, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे देश का, वहां बहुत सारी खाने हैं, वहां यूरेनियम भी निकलता है, वहां थोरियम भी निकलता है, वहां आयरन का बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन है वो वहां पर निकलता है, साथ में कोयला बहुत निकलता है, बहुत सारे खनिज, अब्रक निकलता है, और दूसरे कई खनिज जो हैं, मेटेलिक खनिज जो है, वो सब झारखंड में बहुत बड़ी भारी मात्रा में निकाले जाते हैं, खनन किया जाता है वहां पर। लेकिन सरना धर्म इसके विरुद्ध है। सरना धर्म की विचारधारा इसके विरुद्ध है कि आप धरती माता को मत खोदिए, धरती माता में बड़े बड़े खान मत बनाइए, और जंगल को मत काटिए, नदियों को अपवित्र मत करिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए। तो सरना धर्म ऐसे उपदेश देता है। तो सरना धर्म जो आदिवासी समाज है, संथाली समाज है, वो बिल्कुल इसके विरुद्ध है कि प्रकृति का हनन किया जाए, पेड़ पौधों को काटा जाए, बिल्कुल नहीं, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अब हम इनकी पूजा पद्धति पर समझते हैं कि कौन कौन सी पूजा और त्योहार सरना धर्म में मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं और कब कब मनाए जाते हैं। इसको जानने से क्या होगा? इसको जानने से यही होगा कि आप समझ पाएंगे कि सरना और सनातन में क्या संबंध है, या फिर अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। चलिए देखते हैं। तो पहला है सरहुल। सरहुल नामक एक पर्व मनाया जाता है सरना धर्म में, जिसमें कि विशेष रूप से साल वृक्ष की पूजा होती है। साल वृक्ष की पूजा क्यों होती है? क्योंकि पहले जो साल वृक्ष, अभी जैसे मैंने फोटो आपको दिखाया, ये साल वृक्ष थोड़ा सा कम पत्तों वाला है, लेकिन साल वृक्ष में पत्ते बहुत होते हैं, और ऊपर में साल वृक्ष के ऊपर में बहुत ज्यादा घने पत्ते होते हैं। तो एक जब साल वृक्ष अच्छे से विकसित हो जाता है, तो एक बहुत बड़े छतरी के समान बन जाता है वो, और वो सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है गर्मी से। गर्मी, उसके नीचे अगर कोई बैठ जाए तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है गर्मी से। तो सरना धर्म को मानने वाले जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, वो उस साल वृक्ष की पूजा करते हैं। और साल वृक्ष की पूजा जो है एक नव वर्ष का आवाहन भी है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। एक बात जान लीजिए कि सरना धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो हिंदू कैलेंडर पर आधारित होते हैं, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष वैसे भी मनाया जाता है, और सरना धर्म में सरहुल पर्व जो मनाया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, और इसमें शाल वृक्ष की पूजा होती है। साल वृक्ष की अच्छे से पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वृक्ष के चारों तरफ लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, और शायद नृत्य गान भी करते हैं। बिना नृत्य और बिना गान, बिना ढोल बजाए
आदिवासी समाज का त्योहार पूर्ण नहीं होता है। तो संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं, संगीत को समझने वाले लोग होते हैं, नृत्य जो एक म्यूजिकल सेंस होता है, वो आदिवासी समाज में बहुत अच्छा पाया जाता है। नृत्य करने का, गाने बजाने का। तो ये चीज आपको सरना धर्म में, तो पहला इनका त्योहार होता है सरहुल, जिसमें कि साल वृक्ष की पूजा होती है और यह नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसका तिथि हिंदू कैलेंडर पर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार निर्णय होता है। तो अब वो जो समय है, वैसे भी नवरात्रि मनाई जाती है उस समय पर, ठीक है। और क्या माना जाता है कि साल के वृक्ष पर वन देवी का वास होता है, देवी की पूजा है। एक्चुअल में सरहुल भी देवी की पूजा है। वन देवी का, उनकी जो कुल देवी या वन देवी है, वो कहां रहती है? साल के वृक्ष पे रहती है। ऐसी मान्यता के साथ साल वृक्ष की पूजा देवी पूजा के रूप में किया जाता है चैत्र मास की तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। दूसरा जो त्योहार होता है वो करम पूजा है। इसमें भी एक वृक्ष की ओर की पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर घूमा जाता है, करम पूजा। तो करम पूजा बहुत प्रसिद्ध पूजा है और करम पूजा सिर्फ आदिवासी समाज करता है ऐसा नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, जो ऐसे कास्ट हैं जो नॉन ट्राइबल हैं, वो भी करम पूजा करते हैं। या बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जो झारखंड के टच में आ जाते हैं, उनमें भी जो करम पूजा है वो किया जाता है। और करम पूजा बड़ा ही फिलोसॉफिकल पूजा है। ये इसकी फिलॉसफी बड़ी स्ट्रांग है। वैसे तो इसके पीछे कर्मों और धर्मों का कोई कथा चलती है, कर्म के देवता की कथा चलती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और ब्रह्मा ने फिर मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य जो था वो कर्म के महत्व को भूल गया। कर्म के महत्व को भूलने के कारण वो धर्म के महत्व को भी भूल गया। और जब ये भूल गया, जो कर्म के देवता थे वो बहुत नाराज हो गए, वो क्रोध में आ गए और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इन लोगों को समझाऊंगा। फिर वो धरती पर आकर उन्होंने उपदेश करना शुरू किया कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो कर्म, वास्तव में कर्म के कारण है। तो उन्होंने कहा, एक ऐसा पौधा था जिसको लोग काट दिया करते थे, जिसको फेंक दिया करते थे, तो कहा कि तुम उस पौधे की पूजा करो, अर्थात तुम प्रकृति का सम्मान करो, अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे करो। पेड़ पौधों का सम्मान, अगर हम, वैसे हम कहते हैं कोई पशु को मारा जाता है, काटा जाता है तो हम बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन आप सरना धर्म में जाएंगे ना, तो पशु से भी ज्यादा पेड़ पौधों को महत्व दिया गया है। पेड़ पौधों के अंदर साक्षात देवताओं का वास है, उनको काटना, उनको खत्म करना घोर पाप है। आदिवासी समाज में, सरना समाज में वृक्ष को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आप नुकसान मत पहुंचिए, नदियों को बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाइए, जमीन के अंदर गड्ढा मत कीजिए खोन खोन कर आपने। और उसी झारखंड में, जिस झारखंड के अंदर अभी झारखंड बन गया, पहले वो बिहार था, बिहार राज्य के अंतर्गत ही आता था। अंग्रेजों के समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर अंतर्गत आता था, या लगभग उसी में काउंट होता था। तो अब झारखंड राज्य बन गया, लेकिन अभी वहां की जो मूल धर्म है, जो कि प्रकृति का संरक्षण करने की बात करती है, प्रकृति की रक्षा करने की बात करती है, ऐसे धर्म की रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो अब ये कब मनाया जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं करम पूजा। करम पूजा मनाया जाता है भादो के महीना में। करम पूजा मनाया जाता है भादो के महीना में, भाद्रपद की एकादशी, जिसको कर्मा एकादशी भी कहते हैं। कर्मा एकादशी पर, एकादशी का ये पर्व है, वास्तव में एकादशी का फेस्टिवल है ये। तो कर्मा एकादशी, अब इसकी तिथि भी, इसकी तिथि भी हिंदू कैलेंडर से निश्चित होती है, कोई अंग्रेजों के ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से निश्चित इसकी तिथि नहीं होती है। तो करम पूजा, ओवरऑल इसके पीछे भी कथा है, कहानी है, वो कथा लोग सुनते हैं, गाते हैं उस कहानी को और धर्म के महत्व को समझाते हैं। लेकिन मूल रूप से इसकी जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जब मैंने इसको पढ़ा था ट्राइबल फिलोसफी में, तो उसके अनुसार इसमें जो है आपको मूल रूप से कर्म के महत्व को समझो, कर्तव्य के महत्व को समझो, ड्यूटी को समझो। तुम्हारी जो ड्यूटी बनती है प्रकृति के प्रति, पूर्वजों के प्रति, इसको समझाने के लिए ये कर्म पूजा मनाया जाता है। और वैसे कर्म पूजा सिर्फ झारखंड में होता है नहीं, छोटे छोटे रूप में जो ट्राइबल जनजातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, उनमें भी कर्म पूजा मनाई जाती है। कर्मा एकादशी तो एक प्रसिद्ध एकादशी है, तो वो पूरे देश भर में किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है। लेकिन आदिवासी समाज मुख्य रूप से कर्म पूजा, इसलिए कर्मा एकादशी आप देखेंगे ऑलमोस्ट यूपी बिहार में भी
उस एकादशी एकादशी तो एक पर्व है ही वैसे, तो कर्मा एकादशी का पर्व मनाया जाता है, भादो के महीना में ये आएगा। ठीक है? तो बरसात के समय। और मैंने एक दो बार आदिवासी समाज के कुछ परिचित लोग थे, तो मुझे उन्होंने इनवाइट भी किया था। आसाम के अंदर आप चले जाएँ, तो करम पूजा आपको मिलेगा, भादो के कर्मा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो अब आप विचार कीजिए कि जो सरना धर्म है, क्या वो सनातन से अलग है? क्या वो सनातन से अलग है? ये विचार करने का विषय है, क्योंकि आजकल ऐसा बात फैलाया जा रहा है कि नहीं, सरना धर्म को हिंदुओं से खतरा है। ठीक है? अरे भाई, सरना धर्म हिंदुओं से अलग कहां है? कभी संविधान का आर्टिकल 25 पढ़िए। क्या सरना धर्म को हिंदुओं से अलग रखा गया है क्या? या बौद्ध धर्म को हिंदुओं से अलग रखा गया? जी नहीं, जैन, बौद्ध, सिख सबको हिंदुओं के अंदर ही गिना गया है। चलिए, तो ये आर्टिकल 25 है मेरे ख्याल से हमारे भारत के संविधान में, उसमें ये चर्चा मिलती है। सरना धर्म हो गया। अब हम सोहराय, सोहराय ये नहीं है, ये है, ये है। ये मनाया जाता है कार्तिक के महीने में, दिवाली के अगले दिन, दीपावली के अगले दिन सोहराय। ये क्या है? गौ माता की पूजा होती है। गौ माता की पूजा होती है, मवेशियों की पूजा होती है। गाय के साथ बैल की भी इसमें पूजा करते हैं। तो मवेशियों की पूजा होती है। आप जाएंगे आसाम के अंदर, एक पर्व मनाया जाता है गरु बिहू। गरु बिहू, बिहू आसाम में बिहू शब्द का प्रयोग त्योहार के लिए होता है, फेस्टिवल के लिए होता है। रोंगाली बिहू, ठीक है, बिहाग बिहू तो वैशाख के महीने में मनाया जाता है। तो ऐसे जितने भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, तो उसको भी बिहू बोलते हैं वो लोग। ठीक है, आसाम के अंदर आप जाएंगे तो बिहू शब्द का प्रयोग होता है। तो गरु बिहू मतलब गाय की पूजा, उसमें गाय की पूजा लोग करते हैं। तो आदिवासी समाज अब गाय की भी पूजा करता है, अपने मवेशियों की भी पूजा करता है। अगर बैल है तो, कि बैल पहले खेती का, खेत जोतने के लिए बैल ही प्रयोग होते थे, तो बैल की पूजा होता है। तो बैल की पूजा करना, गाय की पूजा करना, आप भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु क्यों ना हो, हिंदू समाज के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सब में हल की पूजा, गाय की पूजा, बैल की पूजा सबकी संस्कृति में नहीं थे, पूरे भारतवर्ष में संस्कृति है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में ये संस्कृति है। और पहले ये ज्यादा अच्छे से होता था, क्योंकि पहले इन पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा थी। बैल की, गांव के जो लोग होते हैं वो खेती पर डिपेंड होते हैं, तो बैल की पूजा करना, हल की पूजा करना, गौ माता की पूजा करना, सारे में। हाँ, यह है कि सोहराय में वो अगर भैंस भी है तो भैंस की भी पूजा करना, मवेशियों की पूजा। अब कुछ लोग भैंस का बड़ा अपमान करते हैं, लेकिन कभी चरक संहिता पढ़ेंगे तो भैंस के दूध का बड़ा गुणगान गाया गया है चरक संहिता में। ठीक है, तो इस तरह का भेदभाव ज्यादा मन में नहीं रखना चाहिए। तो हाँ, उसमें गाय को श्रेष्ठ माना गया है, तो गाय की पूजा लोग करते ही करते हैं। तो इसलिए ये जो बिहू है, ये सोहराय जिसको बोलते हैं, ये सुरहाय या सोहराय, ऐसे सुरहाय शायद बोलते हैं, तो ये इसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। तो अब इसमें भी उनमें देवताओं का वास देखा जाता है, तो ये भी सनातन धर्म प्रकृति पूजा से संबंधित है भाई। ठीक है, अब एक विशेष पूजा है फग्गू। ये फागुन के महीना में, फागुन की पूर्णिमा अर्थात तो होलिका दहन के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसमें आग नहीं जलाया जाता। अब ये देखिए, इन्होंने ये तिनके इकट्ठे करके रखे, इस फोटो में आप देखेंगे तो ये फागु का त्योहार जो मनाया जाता है आदिवासी समाज में, सरना समाज में, सरना धर्म में, ये उसकी फोटो है। तो फगु की जो पूजा है, ये सरना धर्म में इस तरह से मनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें जंगल से सूखे पत्तिये और तिनकों को इकट्ठा किया जाता है। क्यों इकट्ठा किया जाता है? जंगल को आग से बचाने के लिए। क्योंकि आदिवासी समाज का यह मानना नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष है कि उन्होंने देखा है कि अगर सूखे पत्ते जंगल में बहुत बिखरे होते हैं या सूखे तिनके बहुत बिखरे होते हैं, तो जंगल की आग उससे तेजी से फैलती है। और आदिवासी समाज का जो रहन है वो जंगल के बीच में है, वन के बीच में है। तो इन तिनकों को वो इकट्ठा कर लेते हैं। और फागुन के महीने में पतझड़ वगैरह, बसंत ऋतु वगैरह होता है, पतझड़ भी होता है, तो उस समय ये ज्यादा हो जाता है, सूखे पत्ते बहुत झड़ते हैं। तो उन सबको इकट्ठा कर कर एक जगह पे रख दो, अगर जंगल में आग लगेगी तो फैलेगी नहीं। इस उद्देश्य से भी ये किया जाता है। और होलिका के समान जैसे कि इकट्ठा किया जाता है, ढेर लगाया जाता है सूखे पत्तों वगैरह का, तो वो भी किया जाता है, लेकिन आग नहीं लगाया जाता संभवतः।
ठीक है? तो ये है, तो कुल मिलाकर जो ट्राइबल रिलीजन का जो ट्राइबल जो सरना धर्म की जो फिलॉसफी है, वो प्रकृति, पूर्वजों की पूजा, मृत्यु के समय लंबा चलता है कार्यक्रम, अंत्येष्टि कर्म का कार्यक्रम काफी लंबा चलता है इनका। तो वो सब अलग-अलग, थोड़ा-थोड़ा अंतर आदिवासी समाज में भी कई संथाली हैं, मुंडा हैं और कई चीजें बनती, तो हल्का-फुल्का कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अब आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, नागा हैं, मेघालय में खासियां हैं, जयंतियां हैं, मिसिंग हैं, तो ऐसे कई समाज है। ठीक है, तो वो सब लोग भी उनकी जो पूजा पद्धति आप पीछे, अब उनमें ऐसे नागालैंड में बहुत सारे क्रिश्चियन बन चुके हैं ज्यादातर, लेकिन आप उनकी पूजा पद्धति पीछे के देखेंगे तो प्रकृति पूजा ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो सरना धर्म है और जो आदिवासी समाज है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में ये ज्यादा फैले हुए हैं, और आसाम में भी थोड़े बहुत मिलेंगे और दूसरे राज्यों में भी मिल जाते हैं, और दूसरे राज्यों में दूसरे भी कई मिल जाते हैं, भील हैं और दूसरे कई गोंड हैं, तो उनके भी फेस्टिवल वगैरह या जो हैं वो सब, उनमें क्रिश्चियन कन्वर्जन काफी चल रहा है, लेकिन उनके जो फेस्टिवल्स हैं या जो उनके त्योहार हैं वो सब के सब सनातन धर्म के तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, और लगभग लगभग वही काम है जो एक सामान्य हिंदू कर रहा होता है। थोड़ा सा मैं कहूंगा आदिवासी समाज अपनी पूजा पद्धति में ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा पवित्र है। ठीक है, तो ये उनका है, तो ये चीज है, तो इसलिए ये अनुसरण करने का विषय है। सरना धर्म सनातन से कोई अलग धर्म नहीं है। ठीक है, कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि और सनातन को कुछ चीजें सनातन की बहुत बेहतर रूप में फॉलो की जाती हैं, जिसको शायद दूसरे लोगों को भी फॉलो करना चाहिए और उसमें उसको मानना चाहिए। तो प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा इसका मूल उद्देश्य होता है। सरना धर्म में कई लोग ध्यान, मेडिटेशन, इन सब पर भी ध्यान देते हैं, कई ऐसे लोग हैं। ठीक है, कर्म के महत्व को समझते हैं, इसलिए कर्म पूजा करते हैं कि कर्म का फल तो सब जीव को भोगना ही पड़ता है, इसी महत्व कर्म, क्योंकि कर्म भी तो प्रकृति का ही अंग है। तो इस तरह से समझने की आवश्यकता है। और ये दूसरी तरफ है क्रिश्चियनिटी, जो प्रकृति को कोई सम्मान ही नहीं देती है, प्रकृति को कोई वैल्यू ही नहीं देती है। वो तो कहती है आसमान पर, सातवें आसमान पर कोई हेवनली फादर बैठा हुआ है, वो दुनिया चला रहा है, तुम उसको मानो, तुम्हें क्या जरूरत है पेड़ को पूजने की? काटो पेड़ को, खत्म करो, वो सब देखने वाला है। ठीक है, इसलिए एक बुक लिखी गई क्रिश्चियन जिहाद, किसी जर्मन राइटर ने किताब लिखी क्रिश्चियन जिहाद करके, आपको मिल जाएगा, आप खरीद के पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस तरह की चीज है, वो आसमानी गॉड जो है उसकी ओर लोगों को मोड़ना, तो वहां लोग धीरे धीरे प्रकृति से दूर हो जाते हैं, प्रकृति का सम्मान करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें ब्लास्फेमी है। अगर आप प्रकृति पूजा करते हो तो आप फॉल्स गॉड को पूजा करते हैं। सामने दिखाई दे रहा है, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी मैं गया था गोमुख साइड में, गोमुख साइड, तपोवन, भोजबासा उधर, तो पहले जब हम लोग यात्रा ट्रैकिंग हमने जब शुरू की तो पेड़ पौधे थे, तो अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे पर्वत और ग्लेशियर रेंज शुरू हो गए, पेड़ पौधे बिल्कुल गायब होने लगे और वहां ऑक्सीजन कम हो गया। बोलो अपने गॉड को वहां ऑक्सीजन दे दे, तुम्हारे सातवें आसमान पे जो गॉड बैठा है वहां ऑक्सीजन दे दे। वहां ग्रीनरी नहीं है भाई, चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां, तो ऑक्सीजन तो कम हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए अब ये प्रत्यक्ष है ना, वृक्ष देवता है, पेड़ पौधे देव रूप में हैं, ये प्रत्यक्ष है, वो पूजा के योग्य हैं, ना कि वो आसमान पे बैठा हुआ गॉड पूजा के योग्य है। वो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और इस गॉड के अंधविश्वास से अपने आप को बचाओ। ठीक है, तो ये पूजा के योग्य है, ये हमें दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप में हमें जीवन दे रहा है भाई, पेड़ पौधे प्रत्यक्ष रूप में हमें जीवन दे रहे हैं। तो इसीलिए ये सरना धर्म जो है, ये प्रकृति की रक्षा की बात करता है, धरती माता की रक्षा की बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे धर्म की रक्षा होनी चाहिए और इसका अनुसरण, इसके सिद्धांतों का अनुसरण भी करना चाहिए। हाँ, जो चीजें अंधविश्वास के रूप में आ गई हैं उनका निराकरण करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए उस विषय को, और वैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति की पूजा लाख गुना बेहतर है
किसी आसमानी गॉड को पूजने से लाख गुना बेहतर है कि आप नीम की पूजा करें, आप साल वृक्ष की पूजा कर ले, आप बरगद की पूजा कर ले, आप गंगा माता की पूजा कर ले, आप धरती माता की पूजा कर लें। वो किसी आसमानी गॉड को मानने से लाख गुना बेहतर है। तो यह समझने की आवश्यकता है और अपनी आत्मा को जान ले। सारी शक्ति आपके भीतर है, सारी सिद्धि आपके भीतर है। ऐसा कोई गॉड नहीं जो ऊपर आसमान में है, जो है आपके भीतर है, जो है आपके भीतर है, सेल्फ रियलाइजेशन में है, आत्मज्ञान में है, उसको जान ले। इसीलिए प्रकृति का सम्मान करें, अपने कर्मों को बेहतर बनाकर रखें। संसार के अंदर पूजा से, दान से हमारे कर्म बेहतर होते हैं, तीर्थ यात्रा से हमारे कर्म बेहतर होते हैं। तो अपने कर्म को बेहतर बनाकर रखें और ध्यान योग करें उस आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी रक्षक है, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी चिकित्सक है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। इसको समझो और प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपनाओ। इसका ऑनलाइन कोर्स हम देते हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्वर योग ये भी प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक पद्धति में आता है, इसको भी आप समझें। और विश्व सनातन दर्शन ये ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, आप इन सब का लाभ। पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, आप इन सब कोर्सेज को ऑनलाइन हमारे चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको शून्य में ले जाता है, अपनी आत्मा में स्थित करता है। ध्यान योग, ध्यान योग की पद्धति 1 महीने का कोर्स होता है। सिर्फ आंख बंद करने से ध्यान नहीं हो जाता, ये लंबी टेक्निक है। कई टेक्निक्स इसमें बताई जाती हैं। डिवाइन आई एक्टिवेशन हो गया, नाद योग हो गया, ये सारी इसमें सिखाई जाती है। तो ध्यान योग आप सीखकर अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं, तो ये कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और सरना धर्म में जो प्रकृति पूजा की अवधारणा है, जो दर्शन है उनके पास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे सबको फॉलो करना चाहिए, सबको मानना चाहिए और सरना धर्म का सम्मान सबको करना ही चाहिए। तो चलिए, तो ये है, तो सरना धर्म को कहीं भी सनातन धर्म से खतरा नहीं है, लेकिन इन ईसाइयों से खतरा है, चर्च वालों से खतरा है, पास्टर और फादर से खतरा है। ये मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को पूरा सुन लेगा वो समझ जाएगा। इसलिए शेयरिंग कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन टच कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओम तत्सत।